एक बार जब भगवान शंकर जी ने अपने भक्त से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने पृथ्वी लोक आए और उस भक्त से बोलते हैं, हे वश, मैं तुम्हारे परिश्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने खेतों में लगातार मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हो और कभी निराश नहीं होते हो, चाहे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्यों न बर्बाद हो जाए। मांगो वश, मैं तुम्हें कौन सा वरदान दूं? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। शंकर जी की बात सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि बहुत हुआ परिश्रम, क्यों ना मैं ऐसा कोई वरदान मांगूं जिससे मैं घर पर रहूं और मेरे खेत का सारा काम हो जाए, खेत जोत जाए, फसल बो जाए और फसल भी तैयार हो जाए, अनाज भी मेरे घर पर आ जाए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? उसके मन में अब आलसी होने का बीज उत्पन्न ही हो रहा था। वह भगवान शंकर जी से बोलता है, हे कैलाश पर्वत के प्रधानपति, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे मेरे खेतों में काम करना ही ना पड़े और फसल भी तैयार हो जाए। केवल अनाज ही मुझे खेतों में लेने जाना पड़े। क्या ऐसा संभव हो सकता है? शंकर जी उस भक्त की बात सुनकर बोलते हैं, बिल्कुल संभव है। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान शंकर जी अपनी शक्ति से एक जिन्न को बनाते हैं और उस जिन्न से बोलते हैं, आज से तुम इस व्यक्ति के गुलाम हो। जो भी व्यक्ति कहेगा बिना देरी किए उस काम को पूरा करना है। इतना कहकर भगवान शंकर जी विलुप्त हो जाते हैं। पहले तो वह व्यक्ति उसे देखकर डर जाता है और फिर सोचता है, चलो क्यों ना मैं इस जिन्न को एक काम दूं। क्या पता यह काम को पूरा करता है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। ऐ जिन्न, जाओ तुम खेत को जोत कर आओ और फसल को भी बोकर आओ। जिन्न उस व्यक्ति की बातों को सुनकर एक क्षण के लिए और कुछ क्षण बाद फिर से प्रकट होकर बोलता है, हे भले मानुष, खेत जोत गया है, फसल भी बो गई है, मुझे दूसरा काम दो, नहीं तो मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। व्यक्ति सोचता है, ये दूसरा काम मैं क्या दूं? अगर मैं काम नहीं दूंगा तो यह जिन्न मुझे मार कर खा जाएगा। वह कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, जाओ खेत के पास मेरे लिए सुंदर घर बनाकर आओ और यह काम अभी हो जाना चाहिए। व्यक्ति की बात सुनकर जिन्न फिर से बिल्कुल लुप्त हो जाता है। व्यक्ति सोचता था कि यह जिन्न क्षण भर में किसी काम को नहीं कर सकता और मैं अपने इस वरदान से मुक्ति भी पा जाऊंगा। मगर जिन्न कुछ देर बाद उसके पास प्रकट होकर उस व्यक्ति से बोलता है, मुझे और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। जल्दी दो मुझे काम। वह व्यक्ति जिन्न की बात सुनकर अपनी पत्नी को बोलता है, जाओ खेत के पास जाकर देखो कि कोई सुंदर घर मकान बना है या नहीं। क्या जिन्न केवल बोलता ही रहता है कि लाओ मुझे काम दो, दूसरा काम दे दो? मैं कैसे मान लूँ कि कोई नया मकान क्षण भर में कैसे बना सकता है? उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। जिन्न की बात सुनकर वह तुरंत खेत पर पहुँचती है तो देखती है कि एक सुंदर मकान उसके खेत पर बना है। वह वापस लौटकर सारी बात अपने पति से बताती है तो उसका पति घबरा जाता है। अब वह जिन्न को क्या काम दे, परंतु उसकी पत्नी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस जिन्न से बोलती है, जाओ गांव के बाहर कुत्ते की पूंछ सीधा करके आओ। अगर पूंछ सीधी नहीं हुई तो तुम इस वरदान से मुक्ति दे दोगे। जिन्न सोचता है कि
कुत्ते की पूंछ सीधा करना है, कितना आसान काम दिया है, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन जिन कुत्ते की पूंछ सीधा नहीं कर पाता है और उस व्यक्ति को उस वरदान से मुक्ति दे देता है। इस तरह हमें लालच में परिश्रम को नहीं भूलना चाहिए। परिश्रम ही हमारी सफलता की कुंजी है।